लास्ट टाइम हमने कैमरा सेटिंग कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे रेंडर सेटिंग और रेंडर फास्ट कैसे कर सकते हैं ये देखेंगे, और देखेंगे फास्ट रेंडरिंग में और नॉर्मल रेंडरिंग में क्या फ़र्क है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ, ईवी है तो साइकिल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, मेरा पहले साइकिल सिलेक्ट है। उसके बाद यहाँ सपोर्ट रेसिडेंट में यहाँ जीपीयू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जीपीयू सीपीयू जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अभी ये नहीं आ रहा है तो सबसे पहले इसकी सेटिंग को ऑन कर लेते हैं। एडिट में जाऊँगा, प्रेफरेंसेस और सिस्टम सिस्टम में इसके बाद यहाँ पे आएंगे कूडा में और यहाँ पे चेक मार्क कर लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे ये आपका जो ऑप्शन हाईलाइट था अभी वर्किंग में है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जीपीयू सिलेक्ट कर लिया अपना। अब फिलहाल मैं इसके अंदर कोई सेटिंग नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ इसका रेंडर निकालूंगा, कुछ भी सेट नहीं करूंगा। यहाँ मैं अपने डी नॉइस को चेक कर लेता हूँ, अगर चेक नहीं है तो यहाँ पे आप चेक कर लो इसको। इसका रेंडर निकालने के लिए हम यहाँ पे जाएंगे रेंडर में और रेंडर इमेज, शॉर्टकट है F12। अभी रेंडर हो रहा है। तो यहाँ मेरा रेंडर जो है कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे टाइम जो आ रहा है ये 3 मिनट 37 सेकंड का है। फिलहाल मैं इसको सेव करता हूँ, इमेज में क्लिक करूंगा और यहाँ सेव पे क्लिक करूंगा। डेस्कटॉप पे कर देता हूँ फिलहाल के लिए रेंडर 01, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यही रेंडर 90% कम टाइम में निकल जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ सेटिंग चेंज करनी होगी बस। मैं ये यहाँ पे मैं कर देता हूँ 500 और यहाँ पे कर देता हूँ 0.1 और यहाँ कर देंगे 1000, ठीक है। फिर नीचे आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन आएगा फिल्म का, ये 1.50 इसको 1 कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक ऑप्शन है ट्रांसपेरेंट का, अगर आप चाह रहे हैं कि इसका बैकग्राउंड जो है पीएनजी फॉर्म में आ जाए, ट्रांसपेरेंट हो तो आप यहाँ पे चेक मार्क कर दें। फिलहाल में ऐसा नहीं करना है मुझे, तो मैं इसको चेक मार्क नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद आते हैं नीचे ऑप्शन में परफॉर्मेंस। यहाँ पे आपका जो टाइम है 2048 है, इसको मैं कर देता हूँ 512, ठीक है। बाकी एक कलर मैनेजमेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं इसका, फिल्म में थोड़ा लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही सेटिंग करनी थी मुझे। अब मैं इसको रेंडर करता हूँ, रेंडर और रेंडर इमेज। अब देखते हैं कितनी देर में रेंडर होता है। देखिए ये हो गया है 17 सेकंड में मेरा रेंडर हो चुका है, जो मेरा लास्ट टाइम 3 मिनट में हुआ था। इसको सेव कर देता हूँ मैं, रेंडर 02, ठीक है। अब मैं इन दोनों इमेज को देख लेता हूँ, मिनिमाइज कर देता हूँ। ये रेंडर 1 है और ये मेरा रेंडर 2 है। दोनों में कुछ खास डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। देखिए क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ खास लाइटिंग नहीं थी, कोई इफेक्ट नहीं था, कुछ खास शैडो नहीं थी। अगर कोई भी आपको कहता है कि 90% कम टाइम में आपका रेंडर हो जाएगा, तो हाँ रेंडर हो जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क आएगा। उसके लिए मैं यहाँ पे एक नया सीन ले लेता हूँ जो मैंने पहले से बना के रखा हुआ है। फाइल में जाता हूँ, रिसेंट में जाता हूँ और कैमरा सेटिंग। देखिए ये मैंने सीन जो है रेडी कर रखा था, ये मैंने ब्लेंडर किट से लिया है सिर्फ रेंडर दिखाने के लिए आपको। अब मैं वही सेटिंग करता हूँ, यहाँ से ई की जगह साइकिल पर जाता हूँ, सीपीयू की जगह मैं यहाँ पे जीपीयू ले लेता हूँ, डी नॉइज ऑन करता हूँ। बाकी फिलहाल कोई सेटिंग में नहीं छेड़ रहा हूँ। रेंडर और रेंडर इमेज, अब इसका टाइम देखेना और जब मैं सेटिंग करूँगा उसके बाद उसका टाइम देखेना, फिर मैं उसमें दोनों में फर्क दिखाऊंगा आपको। देखिए सीधी सी बात है, अगर किसी में टाइम लग रहा है तो कुछ आपको अच्छा रिजल्ट दे रहा है, और वही टाइम अगर कम लग रहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें डिफरेंस आएगा ही। तो अगर कोई भी आपको कहता है कि मैं 90% फास्ट कर देता हूँ रेंडर, तो रेंडर आपका हो जाएगा, लेकिन कुछ फर्क जरूर आएगा, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। तो मेरा अब रेंडर हुआ है 10 मिनट 51 सेकंड में। चलिए अब सेटिंग करके दूसरा रेंडर निकाल लेते हैं। 500, यहाँ पे 0.1
1000। फिल्म पे आएंगे 0.1, नहीं सॉरी 1, परफॉर्मेंस मेमोरी में डालेंगे 512। अब इसको निकालते हैं रेंडर F12 और ये रेंडर स्टार्ट। ये देखिए 43 सेकंड के अंदर मेरा रेंडर कंप्लीट हो गया। मैं इसे सेव कर लेता हूँ, फाइल सेव एज, इसको करते हैं नंबर 4 से। चलिए अब दोनों रेंडर को देख लेते हैं, नंबर 3 और नंबर 4। ये है आपका नंबर 4 और ये है आपका नंबर 3। देखिए 3 में शेडो और 4 में माइनर सा फर्क है बिल्कुल। 4 3 4 और 3, ठीक है। 3 में देखिए कितना शार्प है और 4 में कुछ हल्का सा डार्क ब्लर हो गया है। बस इतना ही फर्क आता है और आपकी रेंडरिंग फास्ट हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।